Jai Hind guys, in this video I will be talking about that how you are going to tackle PQRS, which are also called S1 to S6 sentence arrangement or parajumbles. These are asked in competitive examination like SSC, CPO, CGL, CHSL and all other competitive examination related to SSC and others. ठीक है, तो these sentences having few tricks to tackle them and I will be solving them and also mentioning that how you are going to identify the sentences to make them properly rearrange. So let's get on to the video. So our first sentence is आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको पहला सेंटेंस जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। एंड मोस्टली मान लो 90% केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट विद अ प्रॉपर नाउन, इट हैज़ अ प्रॉपर सब्जेक्ट एंड इन सम केसेस इट ऑल्सो स्टार्ट विद प्रोनाउंस। ठीक है, तो मोस्टली 90% केसेस लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर नाउन और जनरल स्टेटमेंट वगैरह ओपनिंग सेंटेंस में बोला जाता है। तो आइए इसको टैकल करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट दीज लार्ज एमएनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो खुद से पूछना है विच टाइप ऑफ लार्ज एमएनसीज, तो जाहिर सी बात है ये हो नहीं सकता सी वाला ऑप्शन। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स, विच टाइप ऑफ लार्ज ऑर्डर्स, ये भी सेंटेंस हो नहीं सकता। देन ऊपर आ जाओ, लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। हाँ, इट कैन बी, पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। हाँ, ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो हमारे पास ए से शुरू होने वाला जो भी ऑप्शन होगा और बी से शुरू होने वाला ऑप्शन होगा, प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं। तो ई वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब आओ देख लो, पहले ADECB ये पैटर्न रख के देख लो। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर ट्राई टू कट द लेबर कॉस्ट। देन डी बोल रहा है टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स। टू गेट दिस लार्ज, वो बोल क्या रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं की जा सकती, तो एक्सपोर्टर लेबर कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर, डी में ये बोल रहा है, तो मतलब ये तो मैच नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एंड ये वाला ऑप्शन जो है वो अपना सही हो गया। तो पेपर में इतना टाइम नहीं लगता आपको करने में। पेपर में ये देखा इससे नहीं बन सकता है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, दिस टाइप ऑफ लार्ज एमएनसीज, विच टाइप ऑफ लार्ज एमएनसीज, ऑप्शन एलिमिनेटेड। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स, विच टाइप ऑफ लार्ज ऑर्डर्स, क्योंकि इसके पहले का कुछ बता रखा होगा ना, तभी ये सपोर्टिंग सेंटेंस है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ई वाला दिया नहीं है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट सेंटेंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो पेयर बचा BCDAE, लार्ज एमएनसीज इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका ऑर्डर देयर प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्टर्स से लार्ज एमएनसीज जो है यूरोप और अमेरिका में वो ऑर्डर प्लेस करती हैं। ठीक है, टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स, अब बन गया ना, ये लार्ज ऑर्डर्स लेने के लिए इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी ओन जो कॉस्ट है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हैं कि कट कर पाए, तभी तो वो ऑर्डर प्लेस करती हैं। तो देखो ये बन गया। तो इस हिसाब से सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट सेंटेंसेस। 90% केसेस में यही होता है कि प्रॉपर नाउन से या किसी जनरल स्टेटमेंट से फर्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा होगा, कुछ परसेंट केसेस में प्रोनाउन हो जाएगा या कुछ अलग चीज़ से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एलिमिनेट दी सेंटेंसेस लाइक द सेम आई एम डूइंग। सेकेंड देखते हैं, यूज ऑप्शन टू एलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स कैसे हमें एलिमिनेट करने हैं, इसमें आइए ये देखते हैं। तो सबसे पहले वो ये जो ऑप्शन है ना इनको देखो और इनके हिसाब से मैच करो कि कौन सा जो इलॉजिकल ऑर्डर बैठ रहा है, और सबसे पहले वही टेक्निक फॉलो करते हैं। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। कौन सी रिलेशनशिप, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज टॉकिंग अबाउट, तो ये हमारा बी वाला खत्म हो गया। द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप, द पर्पस ऑफ विच रिलेशनशिप, ये भी खत्म हो गया। फिजियोथेरेपी इज एम्ड एट चेंजिंग द adaptive behaviors decreasing the sense of person। हाँ, it can be, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है एंड इट कैन बी। और ई वाला inadequate marital occupational and social adjustment also requires that major changes, इसने लगा दिया also requires, कोई चीज और हो रही होगी उसके बाद ये चीज भी है, that's why it has also added also। तो ये वाला भी इस तरह से एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे, ए वाला और बस यही वाला बचा। लो हमारा ऑप्शन आ गया फिर, फिजियोथेरेपी इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी जो है उसकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस क्या है, द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप, यही इसी रिलेशनशिप की द पर्पस
इस रिलेशनशिप का पर्पस बता रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन कैसे जल्दी एलिमिनेट करें और ठीक ठाक ऑप्शन कैसे पकड़ें। अच्छा, डी वाला भी है, फिजियोथेरेपी इज एम्ड एट चेंजिंग मैलाडेप्टिव बिहेवियर। तो डी से देख लो कौन सा अरेंजमेंट बन रहा है। ओके, फिर डी के बाद सी आ जाता है, फिजियोथेरेपी इज एम्ड एट चेंजिंग मैलाडेप्टिव बिहेवियर, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हर हिज एनवायरमेंट। फिर इसके बाद है सी, द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप। देखो फर्स्ट सेंटेंस में कहीं भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया गया है, एंड सी वाले में द पर्पस ऑफ दिस रिलेशनशिप, इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर डजंट फिट बेस्ट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन डी वाला जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड ए वाला ऑप्शन विल सूट द बेस्ट। आई होप आपको ये ऑप्शन, ये तरीका भी समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड ट्रिक। सो इन दिस थर्ड टेक्निक हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल ऑर्डर में सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट टाइप की रिलेशनशिप। तो पहले जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। वॉज अ लॉन्ग मिस्ट्री, खत्म हो गया, सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता फर्स्ट सेंटेंस इससे। द ऑरिजिन ऑफ द मून, इससे शुरू हो सकता है। बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, इससे भी हो सकता है। थ्री कंपीटिंग थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट, विच, किसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व इट दिया है ना, मतलब इससे पहले भी कुछ होगा और दैट्स वाई इट हैज एडेड इट, कि इसको सॉल्व करने के लिए थ्री कंपीटिंग थ्योरी है। तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं हो सकता। देन यू आर हैविंग ए एंड सी एज द फर्स्ट या बिगिनिंग सेंटेंस। तो बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, द ऑरिजिन ऑफ द मून। अब ए और सी वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो पकड़ लो, सी वाला और ए वाला। तो हम लोग ए वाले को पहले लगा के देखते हैं। बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, वॉज ए लॉन्ग मिस्ट्री एंड थ्री कंपीटिव थ्योरीज इमर्ज टू सॉल्व इट। अभी भी मिस्ट्री है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात कर रहा है। 19th सेंचुरी, वॉज ए लॉन्ग मिस्ट्री, थ्री कंपीटिव सॉरी इमर्ज टू सॉल्व इट, द ऑरिजिन ऑफ द मून। यहाँ लॉजिकल ऑर्डर बना ही नहीं, जैसा ये बोला ना क्रोनोलॉजिकल या लॉजिकल ऑर्डर, सी वाले में तो बना ही नहीं, थर्ड ऑप्शन में। लाओ लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CBAD। तो द ऑरिजिन ऑफ द मून वॉज अ लॉन्ग मिस्ट्री, बन गया ठीक ठाक, द ऑरिजिन ऑफ द मून, उसके साथ वॉज आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज अ लॉन्ग मिस्ट्री, एंड बिगिनिंग इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में थ्री कंपीटिंग थ्योरी इमर्ज टू सॉल्व इट, किसको सॉल्व करने के लिए, द ऑरिजिन ऑफ द मून। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना है और फिर लॉजिकल ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि हाँ भाई किसके साथ सेट हो रहा है मामला, किसके साथ सेटल हो पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा फाइंड मैंडेटरी लिंकिंग पेयर्स। ठीक है, पेयर ढूंढने हैं। पेयर कैसे ढूंढेंगे आप, तो कुछ ऐसे जैसे डायरेक्ट प्रीपोजिशन हो जाती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रीपोजिशन से आप पकड़ सकते हो, एक्यूज ऑफ, नॉक एट, एक्स्टम टू, बहुत सारी प्रीपोजिशन डायरेक्ट आ जाती हैं। उसके अलावा अगर जैसे राम है तो राम के लिए आगे आने वाले सपोर्टिंग सेंटेंसेस में ही लगा होगा। ठीक है, तो आप प्रोनाउन से ही पकड़ सकते हैं। अगर कोई लड़की है तो शी लगा होगा, कोई काम है, कोई मतलब कुछ और है तो उनके लिए दे लगा होगा, इट लगा होगा, अदर जेंडर है तो, या कुछ थिंग है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा हाउएवर, दस, देयरफॉर, हेंस, ये मतलब इस तरह के वर्ड जो है वो कॉन्टिन्यूएशन को दर्शाते हैं, समझाते हैं कि हाँ भाई कोई चीज़ जो है, किसी स्टेटमेंट वो कंटिन्यू उसी के बारे में बात हो रही है। आई होप आपको चीज़ ये यहाँ तक समझ में आई होगी। तो इसी के बेसिस में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो दिया है, इंडिया हैज़ बीन आ लैंड। इसके बाद डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ जाती है, आ लैंड ऑफ राइजिंग सन, आ लैंड ऑफ मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स, मैनी अदर रिलीजन्स। तो लैंड के बाद इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो ऑफ जो होगा वो डायरेक्ट प्रीपोजिशन होगा। और देखो ऑफ किस में आ रहा है, क्यू में आ रहा है, और क्यू वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सारे बट से स्टार्ट नहीं हो सकता, नॉट से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू ही बचा, तो क्यू से शुरू हो गया। आई होप आपको उस चीज़ समझ में आई होगी। अब कुछ कमेंट करेंगे कि बट से क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता, सेंटेंस को पढ़ो तो, बट इन द सेंस दैट लर्निंग, विच टाइप ऑफ लर्निंग, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल। फिर इसके बाद ऑफ लर्निंग, बट मतलब इसके बाद आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फाइंड करोगे, मतलब हाँ इट कैन बी, इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है क्योंकि कुछ मीनिंग दे रहा है, बट इसके बाद का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है कि भाई डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ रही है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ वाला सेंटेंस ऑप्शन चूज करो, दैट्स इट, मामला खत्म। तो मतलब PQRS की आपको इसी तरह से प्रैक्टिस आप करोगे ना जल्दी जल्दी, तो आपकी हैबिट लग जाएगी। नो लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट सेंटेंस, कि आपको लास्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें लास्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। सो इसमें इस टाइप के मतलब इस टाइप के सेंटेंस में यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द लास्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई करना है लास्ट सेंटेंस क्या है। और लास्ट सेंटेंस जो होगा वो अपने साथ
या तो कोई रिजल्ट लेके जाएगा या तो कंक्लूजन लेके जाएगा, मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ मतलब बहुत सारे PQRS के टाइप बन सकते हैं, तो कुछ में बीच में ही छोड़ देते हैं, स्टोरी टेलिंग है आधे में छूट गई। अभी तक तो हमने देखा तो एक दो में ही कंक्लूजन मिला होगा, ठीक है। तो एक इस टाइप का भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो और देखते हैं, दुर्योधन वॉज ए विक्ट प्रिंस, दुर्योधन एक विक्ट प्रिंस था, ठीक है। अब एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अमंग द पांडवास, ना दुर्योधन की बात कर रहे हैं तो अमंग द पांडवास भीम वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड पावरफुल स्ट्रॉन्ग, तो ये तो फिट बैठ नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, सॉरी सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो लगाना पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया। दुर्योधन स्पेशली हेटेड भीम, अब दुर्योधन एक बार आ चुका है प्रॉपर नाउन की तरह, तो इसके लिए अगर रेफरेंस देना है तो ही शी इट, अब प्रोनाउन का यूज़ ही का यूज़ होगा, तो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, तो आर भी हमारा चला गया। दिस इंक्रेज दुर्योधन सो मच, अब ये भी नहीं बैठ रहा है। दुर्योधन के बाद विक्ट प्रिंस था और दिस इंक्रेज दुर्योधन सो मच, मतलब दुर्योधन विक्ट प्रिंस था और यही दुर्योधन को, ना, तो ये भी टी वाला, तो हमारे जो भी ऑप्शन होंगे वो पी और क्यू से स्टार्ट होंगे, तो ऑप्शन भी अपने पी क्यू क्यू पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखना है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें लास्ट सेंटेंस। पी एक बार पढ़ लेते हैं। वन डे भीम मेड दुर्योधन फॉल फ्रॉम ए ट्री फ्रॉम विच दुर्योधन वॉज स्टीलिंग फ्रूट, दुर्योधन जिस पेड़ में बैठ के और अपना फ्रूट वूट चुरा रहा था, वहाँ से भीम ने उसको नीचे गिरा दिया। अब देख लेते हैं इसके बाद इसका सपोर्टिंग सेंटेंस क्या बन सकता है। इस ऑप्शन में एस दिया गया है, एस अमंग द पांडवास नहीं हो सकता। फिर इसके बाद इस ऑप्शन में पी के बाद आर दिया गया है, आर को देख लेते हैं, दुर्योधन स्पेशली हेटेड भीम, हाँ दुर्योधन स्पेशली हेटेड भीम, पर इस सेंटेंस के साथ जो इसका सेकंड डिपेंडेंट सेंटेंस बनेगा वो ये नहीं बन सकता। फिर इसका देख लेते हैं सी वाले का कि टी, दिस इंक्रेज दुर्योधन सो मच दैट ही बिगन टू थिंक ऑफ रिमूविंग भीम फ्रॉम हिज वे, मतलब दुर्योधन को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि वो भीम को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगा। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उसने नीचे गिरा दिया, वो फल चुरा रहा था, तो वो गुस्सा होकर उसको हटाने का सोचने लगा, भाई नाप देते हैं इसको। तो हाँ ये सपोर्टिंग सेंटेंस बन सकता है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, पी के बाद एस, अमंग द पांडवास, ये भी नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है आपने पकड़ लिया कि भाई सी वाला जो होगा वही ऑप्शन मेरा फिट बैठ रहा है, तो पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुछ इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप जो है ना, जिस तरह से मैंने किया, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके फ्लो आने लगेगा सेंटेंस अरेंजमेंट में, आपकी प्रैक्टिस आपकी कमांड अच्छी होने लगेगी। बट इसके लिए क्या करना है, रीडिंग, रीडिंग इज अटमोस्ट नेसेसरी, रीडिंग आप स्किप नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 1 घंटा या मिनिमम आधा घंटा तो टाइम निकाल ही लें रीडिंग के लिए, और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी क्रूशियल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड सीजल के लिए, सीपीओ के लिए, देन इट इज़ मतलब इट इज़ पाइवोटल। ओके भाई, जय हिंद, टेक केयर, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। बाकी जो डाउट होगा जस्ट उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल रिप्लाई देम। ओके बाय।